प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हम अपना 14वां पाठ महात्मा बुद्ध और अंगुली माल करने जा रहे हैं। और ये कहानी बहुत ही एक कहानी नहीं, नाटक के रूप में है। ये कहानी नाटक के रूप में दी गई है और इसमें पात्र दे रखे। नाटक के पात्र होते हैं जो कि अपना संवाद पढ़ते हैं, अपना संवाद बोलते हैं। तो कक्षा में तो हम अलग अलग बच्चों को पात्र बना देते हैं। जैसे किसी को महात्मा बुद्ध बना दिया, किसी को अंगुली माल बना दिया, किसी को गांव का मुखिया बना दिया, और इसमें एक दो व्यक्ति की भी ज़रूरत थी तो उनको भी हम पात्र बना देते हैं। और दृश्य पढ़ने के लिए भी हम बच्चों को लगा देते हैं। तो लेकिन आज ये मैं पाठ आपको एक कहानी के तौर पर पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे संभव नहीं है। तो महात्मा बुद्ध के बारे में पहले जान लेते हैं। महात्मा बुद्ध कौन थे? तो बचपन में बच्चों इनका नाम था सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ एक राजा के पुत्र थे। ये कहानी आपने शायद पहले सुन रखी हो। एक बार सिद्धार्थ अपने भाई के साथ बगीचे में टहल रहे होते हैं और तभी सिद्धार्थ को आवाज़ आती है किसी पक्षी के रोने की। तो जब दौड़ के पास जाते हैं, देखते हैं कि एक पक्षी गिरा हुआ है, वो घायल है, उसके तीर लगा हुआ है और वो बेचारा दर्द से तड़प रहा है। सिद्धार्थ से ये देखा नहीं जाता। वो तुरंत उस पक्षी को, जो पक्षी हंस होता है, हंस को उठा लेते हैं और उसका जो तीर लगा था, उसको तीर को बड़ी सावधानी से निकालते हैं, उसका इलाज करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं। और तभी उनका जो छोटा भाई था वो आ जाता है और वो उसी ने वो तीर मारा होता है। किसको? हंस को। और वो कहने लगता है कि ये हंस मुझे लौटा दो। लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी जान बचाई होती है, उसका तीर निकाला था, उसकी मरहम पट्टी की थी। उन्होंने देने से साफ मना कर दिया कि ये जो है हंस मेरा है। लेकिन सिद्धार्थ के जो भाई थे वे नहीं माने। वो कहते हैं कि नहीं, इसको मैंने तीर से गिराया था, मैंने घायल किया है, मैंने ही, तो ये मेरा हुआ। तो बात जब दोनों राजकुमार आपस में लड़ने लगते हैं तो फिर उन्होंने दोनों राजा के पास जाने का फैसला करते हैं, अपने पिता के पास पहुंचते हैं। तो राजा देखते हैं कि क्या घटना क्या हुई। तो उन्हें पता चला कि सिद्धार्थ ने तो इस हंस को बचाया है। तो पिताजी ने भी सही फैसला किया। उन्होंने कहा, मारने वाले का जो है हक कम होता है बचाने वाले से, तो बचाने वाला ही बड़ा होता है। तो इसीलिए वो हंस को सिद्धार्थ को ही दे दिया गया। और यहाँ तक कि हंस की भी इच्छा जानने की जब बात आई कि हंस किसके पास जाएगा, तो दोनों भाइयों को खड़ा किया गया। और जब हंस को छोड़ा गया तो हंस दौड़ करके किसके पास पहुँच गया? आपने सही अंदाजा लगाया, सिद्धार्थ के पास पहुँच गया था। तो मतलब पशु पक्षी भी जानते हैं कि कौन प्यार करता है और कौन नहीं। तो जो आप जिस भी प्राणी के साथ जैसा व्यवहार करोगे, वह प्राणी भी आपके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। तो जब भी यही व्यक्ति, जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उन्होंने जो महल की सुविधाएं छोड़ दी और वन में चले गए। उन्होंने प्रेम और अहिंसा के जो हमने कहेंगे उद्देश्य पे चले और जो बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी होते हैं बच्चों, वो अहिंसा पे भरोसा रखता है। अहिंसा मतलब किसी भी जीव को के साथ कोई भी गलत काम ना हो, किसी न उसे तंग किया जाए, न उसे मारा जाए, और सबसे प्रेम किया जाए। सभी जीवों को ईश्वर ने बनाया है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी जीवों के साथ अच्छा संबंध रखें, उन्हें कभी सताए ना, तंग ना करें
और प्रेम से जीवन जी। हमें सबके साथ मिलजुल के ही जीना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम मनुष्य हैं, हम बाकी सभी जानवरों से श्रेष्ठ हैं, ये धरती हमारी है, हमारी जो मन में आएगा हम वो करेंगे, हम अपने से कमज़ोरों को मार डालेंगे, ये गलत बात है। तो यही बात महात्मा बुद्ध लोगों को समझाते हुए चले। यहाँ तक कि उन्होंने जो अपना पहला प्रवचन जो दिया था वो बनारस के नज़दीक जो सारनाथ क्षेत्र है, जहाँ पे हम लोग आपको पिकनिक लेके गए थे, वो यहीं पे है। तो बौद्ध धर्म के वे प्रचारक थे और हम कहेंगे बौद्ध धर्म में किसी भी जीव के साथ हिंसा नहीं की जाती, सबके साथ दया, विश्वास, प्यार के साथ रहा जाता। तो बौद्ध धर्म हमें अहिंसा की सीख देता है। अब ये अहिंसा क्या होता है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी इसी बात का पे जोर दिया था कि हमें अहिंसा से ही हर काम करना चाहिए। यहाँ तक कि हमने अपनी आज़ादी अंग्रेज़ों से अहिंसा के बल पर ही ली थी। वे हम पे कितना भी जुर्म करते गए, लेकिन हमने अहिंसा का ही पालन किया और अंत में वे समझ गए कि हम भारतीयों से अहिंसा से नहीं लड़ा जा सकता। तो अहिंसा ही एक हथियार बना करके उन्होंने उसका प्रयोग किया और आज हम आज़ाद हैं। तो हम महात्मा बुद्ध के बारे में ही ये नाटक है और ये कहानी महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल की है। अंगुलीमाल एक बहुत ही क्रूर डाकू था। वो क्या करता था? लोगों को मार देता था। जो जंगलों से जाते थे उनका सामान लूट लेता था। लूटना तो चलो ठीक है, लेकिन वो उनको जान से मार देता था और उनकी जो उंगलियां होती थी उंगलियां काट लेता था और उंगलियों की माला बना के अपने गले में डालता था। तो ये बात जब लोगों को पता चली तो लोग डरने लगे और उसका नाम अंगुलीमाल रखा था, उंगलियों की माला पहनने वाला। वह डाकू जो कि उंगलियों की माला, ये उंगलियां किसकी थी? जो भी यात्री, जो भी व्यापारी, जो भी वहाँ से जंगल से गुजरता था उसको लूट लिया जाता था। लूटने के बाद उनको मार दिया जाता था और उनकी उंगलियां काट लेने का इस डाकू का शौक था, हम कहेंगे। वह इतना निर्दयी था कि लोगों की उंगलियों को काटकर उनकी माला पहनता था। तो ये इसीलिए डाकू का नाम उंगली माल पड़ा। उंगली माल, उंगलियों की माला पहनने वाला। महात्मा बुद्ध को जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, ये हम अपनी नाटक में आगे पढ़ेंगे, देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे। तो महात्मा बुद्ध अपने बात से, अहिंसा के से कैसे लोगों का मन जीत लेते थे, ये इस नाटक से हम जानेंगे। तो बच्चों, पात्र कौन होते हैं? जो नाटक में अलग अलग हम कहेंगे व्यक्ति होते हैं, उनको पात्र कहा जाता है। तो इसमें है, क्योंकि नाटक के रूप में लिखा गया है, ये कहानी नहीं है। अब कक्षा में तो आपको पता है हम पात्र बना देते हैं और वे अपने अपने संवाद पढ़ते हैं। कक्षा में हम क्या करते थे, किसी को महात्मा बुद्ध बना दिया तो वो महात्मा बुद्ध के संवाद को पढ़ेगा। और अंगुलीमाल था, गांव थे, मुखिया थे और कुछ लोग हैं। तो मैं पहला दृश्य के बारे में, अब मुझे सारे संवाद मुझे ही पढ़ने हैं तो मैं आपको समझाता हूँ और व्याख्या भी करूँगा। अब देखिएगा ध्यान से। पहला दृश्य है, समय है शाम का। गांव की चौपाल पर बैठे लोग बात कर रहे हैं। तो चौपाल बच्चों वह जगह होता है गांव में जहाँ पे कि लोग शाम को बैठ करके आपस में एक दूसरे से बात किया करते हैं। तो गांव में आज दिन भर क्या हुआ, कौन सी घटना घटी, कौन सा चीज़ करना चाहिए, क्योंकि शाम के समय सभी लोग अपना काम लगभग पूरा कर लेते हैं और उनके पास जो
खाली समय होता है, शाम होने वाली होती है, अंधेरा होने वाला होता है, तो वे बैठ के एक दूसरे से बात किया करते हैं तथा कुछ चीज़ों पे चर्चा किया जाता है कि कौन कैसा है, क्या है, हमारे गांव में क्या होना चाहिए। तो पहला व्यक्ति बोलता है, चौपाल की बात है, मुखिया जी, डाकू अंगुलीमाल के कारण सारे गांव का जीना दूभर हो गया है, लोग जंगल की ओर जाने से डरते। तो मुखिया, चौपाल पे मुखिया जी भी थे, गांव के जो सबसे प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, जिन्हें लोगों ने चुना होता है। तो गांव वाले उनसे कहते हैं कि भाई मुखिया जी, ये जो डाकू है अंगुलीमाल, उसके कारण जो सारे गांव का जीना दूभर हो गया, गांव के लोग अब जंगल में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे हैं तो अंगुलीमाल जो डाकू है उन्हें पकड़ लेगा और उन्हें मार देगा। दूसरा व्यक्ति क्या कहता है, हाँ भैया, यह डाकू है ही बड़ा क्रूर कि उसके नाम से ही डर लगने लगता है। सुना है वह जंगल से गुजरने वाले यात्रियों को पकड़कर मार डालता है और उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता है। तो दूसरा व्यक्ति भी मुखिया जी को यही बात बताता है कि ये डाकू बहुत क्रूर है। क्रूर मतलब जिसमें जरा भी दया ना हो। तो ये डाकू की क्या खासियत है, इसमें जरा भी दया नहीं है। कुछ डाकू होते हैं जैसे सामान लूट लिया लेकिन आदमी को जाने दिया, लेकिन ये डाकू बहुत ही निर्दयी था, क्रूर था। वो क्या करता था, यहाँ तक कि लोग उसके नाम से ही डर जाते। अंगुली माल इसका नाम है, इस मतलब अंगुलियों की माला पहनने वाला। बहुत से लोग तो इसके नाम से ही डर जाते हैं। और उसने सही कहा कि ये जो भी जंगल से गुजरता है उसको लूट लेता है, उसके बाद उसको पकड़ के मार देता है, उनकी उंगलियों को काट डालता है और माला बनाकर, आपने देखा है माला किससे बनती है, फूलों से बनती है, मोतियों से बनती है। लेकिन इस डाकू का शौक था कि वह लोगों की उंगलियों को काटकर उसको उसकी माला बनवाता था और अपने गले में पहनता था। तो कितना भयानक लगता होगा वो व्यक्ति, आप अंदाजा लगा सकते होंगे। तो पहला व्यक्ति फिर से बोलता है मुखिया जी से, हमारे कितने ही भाइयों की रोजी रोटी खतरे में पड़ गई है। वे बेचारे जंगल से सूखी लकड़ियां काटकर गुजारा करते थे, पर अब अंगुलीमाल के भय से कोई जंगल की तरफ नहीं जाता। तो पहला व्यक्ति कहता है कि बहुत मजबूरी है, मुखिया जी को बताता है कि देखो दोनों चीज़ है। पहले अगर वो क्या करते थे, गांव वाले क्या होते हैं, उनको वो जो जंगल की सूखी लकड़ियां होती हैं उनको काट करके वे बेच देते थे। गांव में बहुत से लोग होते हैं, वे ये काम भी किया करते थे, जंगल से जो सूखी लकड़ी होती है जो किसी काम की नहीं है उसको काट करके जंगल की सफाई भी करते थे और उसको बाज़ार में बेच आते थे। इससे दोनों फ़ायदा होता था, उनको कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन अब डर के मारे वे जंगल की तरफ नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि अगर वे जंगल की तरफ गए तो अंगुलीमाल उन्हें पकड़ लेगा और वे मारे जाएंगे। तो डर ऐसी चीज़ होती है। और दोनों चीज़ है, अगर वे नहीं काम करेंगे, डर के मारे जंगल में नहीं जाएंगे, तो उनको वे जिएंगे कैसे? क्योंकि उनका काम ही है जंगल से लकड़ियाँ काटना, उन्हें बेचना, और जो बेचने के बाद जो पैसे मिलते हैं उनसे उनका घर चलता था। तो उनकी मजबूरी दोनों तरफ की है। अगर जंगल में जाएं तभी भी जान चली जाएगी, अगर जंगल में न जाएं, चुपचाप घर में बैठे रहें डर के मारे, तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि वो लकड़ी ही नहीं चुन पाएंगे। तो एक तरह से दो लोगों की काफ़ी मुसीबत थी, लोगों को समझ भी नहीं आ रहा था अब क्या करें, क्योंकि वो उनकी रोजी रोटी मतलब अब उनको खाने पीने के भी खतरे पड़ गए थे, उनका व्यवसाय छिन गया था। अब आ जाता है दृश्य, एक दूसरा दृश्य है महात्मा बुद्ध का आगमन। मतलब महात्मा बुद्ध दृश्य में दिखाई देने लगते हैं, सब खड़े होकर उनको प्रणाम करते हैं, बैठने के लिए आसन देते हैं, महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो नाटक में फिर क्या होता है, महात्मा बुद्ध दिखते हैं कि वे आ रहे हैं, उनके आते ही लोग
आपको पता है महात्मा को, साधुओं को लोग इज्जत देते हैं, क्योंकि वे अपना घर द्वार छोड़ करके, संसार का जो मोह माया त्याग करके, वे समाज की भलाई के लिए, लोगों को उपदेश देने के लिए, अच्छे कामों के उपदेश देने के लिए अपना घर बार उन्होंने छोड़ दिया, तो सब उनकी इज्जत करते हैं। तो यहाँ भी वही हुआ, सब लोग खड़े हो जाते हैं, उनके सम्मान में उनको प्रणाम कहते हैं, उनको प्यार से बैठते हैं। आसन देना मतलब बैठने का जगह देना, और बदले में महात्मा बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देते हैं। अब महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, आप अंदाजा लगाइए, ऐसा दृश्य देखिए जिसमें महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं और मुखिया कौन होता है? गांव का प्रबुद्ध व्यक्ति, जो सबसे समझदार होता है, या हम कहेंगे काबिल होता है, वह महात्मा बुद्ध से बात कर रहा होता। अपनी जो गांव की समस्या होती है, लोगों की जो परेशानी होती है, मुखिया का काम यही होता है कि वह अपने जो सक्षम लोग हैं उनके आगे ये बताए। तो मुखिया जी भी यही बोलते हैं। मुखिया क्या कहते हैं? महात्मा बुद्ध को कहते हैं, प्रभु आपके चरण हमारे गांव में पड़े, हम धन्य हो गए। क्या आप किसी विशेष कार्य के लिए पधारे हैं? तो मुखिया जी कहते हैं कि आप हमारे गांव में आ गए, यही बहुत कुछ था। हम लोग शायद धन्य हो गए हैं कि आपके हमारे दर्शन हो गए हैं, और उनके आने का उन्होंने कारण भी जानना चाहा। तो मुखिया का एक फर्ज होता है कि गांव की तरफ से किसी नए मेहमान का स्वागत किया जाता है, तथा अगर किसी विशेष कार्य से आए हैं तो वो भी पता किया जाता है। तो मुखिया जी ने भी ठीक वैसे ही किया। महात्मा बुद्ध कहते नहीं भाई, हम तो गया जी जा रहे थे, गया जा रहे थे। गया बिहार में एक जगह है, और वहाँ पे महात्मा बुद्ध का आश्रम है। जैसे कि यहाँ वाराणसी में सारनाथ के निकट है, तो गया भी हम कहेंगे, वहाँ भी भगवान बौद्ध के जो बुद्ध के हैं वो स्तूप बने थे, और वो वहाँ पे उनका आश्रम रहा होगा, तो शायद वहीं से वे जा रहे थे, गुजर रहे थे। यहाँ रात्रि विश्राम के लिए रुके हैं, किंतु आप लोग इतने दुखी और भयभीत क्यों दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कोई खास काम से तो आपके गांव पे नहीं आए हैं, असल में मैं गया जा रहा था और रास्ते में आपका गांव पड़ा, तो मैं रुक गया, और लेकिन मुझे दिख रहा है कि गांव के लोग बड़े दुखी हैं और डरे हुए दिख रहे हैं मुझे, इसका कारण मुझे पता करना है। मुखिया बोलते हैं, प्रभु पास ही जंगल में डाकू अंगुलीमाल ने उत्पात मचा रखा है, गांव के लोग उससे बहुत दुखी हैं। आपसे भी प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा न करें। तो मुखिया जी लोगों के दुखी होने का, डरे रहने का कारण बताते हैं। कहते हैं कि जो डाकू अंगुलीमाल है उसने उत्पात मचा रखा है, मतलब सबको परेशान कर रखा है, सबको डरा रखा है। गांव के लोग बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता अब क्या करें। वे जंगल भी नहीं जा सकते, उनकी रोजी रोटी भी संकट में पड़ गई है, और मुखिया होने के नाते उन्होंने जो महात्मा बुद्ध को सावधान भी किया। क्या कहा उन्होंने कि आपसे प्रार्थना है कि आप जंगल से होकर यात्रा ना करें, क्योंकि मुखिया का फर्ज होता है कि जो खतरे होते हैं मेहमानों के, और जो नए लोग होते हैं जिन्हें जो चीज़ नहीं पता है उन्हें भी बताया जाए। तो मुखिया भी यही कहता है कि भाई महात्मा जी आप जब भी जाएं तो ये जंगल के रास्ते से मत होके जाना। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं आप लोग चिंता ना कीजिए, अंगुलीमाल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हम उससे अवश्य भेंट करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, अंगुलीमाल हमें कुछ नहीं कहेगा, और यहाँ तक कि मैं उससे मिलना भी चाहूँगा, और आप निश्चिंत रहे, आप मेरी चिंता करना छोड़ दें। किसको बोलते हैं? मुखिया को, कि आप मेरी चिंता मत करिए, यहाँ तक कि मैं तो खुद अंगुलीमाल से भी मिलूँगा, और वो बेचारा मेरा क्या बिगाड़ेगा, मैं सन्यासी हूँ, मेरे पास न पैसे हैं न धन है,
तो मुझे कोई डर नहीं है। और मुखिया जी को भी कहता है आप निश्चिंत रहिए, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे को कुछ होगा। अब दूसरा दृश्य, अब नाटक में दूसरा दृश्य होता है, इसमें दृश्य बदल जाता है। जो पहले वाला दृश्य किसका था? चौपाल का था। और दूसरा दृश्य है, ये घना जंगल है, ये जंगल का दृश्य है। तो नाटक में आपको पता है एक से अधिक दृश्य होते हैं, कईयों में ज़्यादा भी दृश्य हो सकते हैं। तो दूसरा दृश्य में हम लोग देख रहे हैं कि चारों तरफ घने घने जंगल दिखाई दे रहे हैं, महात्मा बुद्ध जा रहे हैं और सामने से वही डाकू अंगुलीमाल आ रहा था। तो सब ध्यान से देखते हैं, नाटक देखने वाले ध्यान से देखते हैं अब क्या होगा। एक तरफ से अंगुलीमाल आ रहा है और दूसरी तरफ से महात्मा बुद्ध जा रहे हैं। अंगुलीमाल क्या कहता है? ए रुक जाओ, मेरे इलाके में इस तरह निडर होकर घूमने का साहस तुमने कैसे किया? जो डाकू होता है उसे लगता है कि एक सन्यासी बिना डरे शान से आगे चले जा रहा है। तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने सुना था, उसने देखा था कि लोग बड़े डरते डरते जंगल से चुपते धीरे धीरे जाते हैं, चुप के जाते हैं कि कहीं मेरी नज़र ना उन पे पड़ जाए। लेकिन ये तो बड़ा, इसे तो डर ही नहीं लग रहा है, निडर सा व्यक्ति, बड़े साहसी लग रहा है। तो और ये जंगल से जा रहा। महात्मा बुद्ध कहते हैं मुस्कुराते हुए, वे जरा भी नहीं डरते बल्कि मुस्कुरा रहे होते हैं और बड़े शांति से उसे बोलते हैं, आओ अंगुलीमाल, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। तो महात्मा बुद्ध उसको बड़े प्यार से बुलाते हैं कि अरे भाई अंगुलीमाल आइए, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। और उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा और शांत जो भाव था वो देखकर अंगुलीमाल को काफ़ी आश्चर्य होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति उनसे बिना डरे इतने प्यार से बात करेगा, उसे जरा भी डर नहीं था। तो फिर क्या हुआ? अंगुलीमाल चेहरे पर हैरानी, मतलब ये उसके चेहरे पे कैसा भाव था? हैरानी। उसको कौन है व्यक्ति, मेरे से डरा ही नहीं। मूर्ख, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध को मूर्ख कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि अरे जो व्यक्ति मुझसे डर नहीं रहा है तो मैं इस ऐसे व्यक्ति को तो बहुत जल्दी मार दूंगा। और ये कौन व्यक्ति है? क्योंकि उस क्षेत्र के सभी गांव वाले, सभी लोगों को पता था कि जंगल बहुत खतरनाक जगह है। अंगुलीमाल तो लोगों को मार डालता है, उंगलियों की माला पहनता है। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उलट बात थी। जो महात्मा थे वे एकदम शांत भाव के थे, बल्कि वो तो मुस्कुरा भी रहे थे, उन्हें डर बिल्कुल नहीं था। तो इसीलिए अंगुलीमाल काफ़ी हैरान होता है। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं? डर कैसा भाई, हम तुम्हारे इलाके में आए हैं, तुम्हारे अतिथि हैं, क्या तुम हमारा एक काम नहीं करोगे? तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा, अरे भाई हमें किस बात का डर है, और हम तुम्हारे अतिथि हैं। अतिथि मतलब मेहमान हैं, और मेहमान जो होता है मेज़बान के घर में जाएगा तो डरेगा क्यों? और ये किसका फ़र्ज़ होता है कि मेहमान की सेवा करे, मेहमान के दुख तकलीफ़ का ध्यान रखे, जो कि मेज़बान होता है, जिसके घर में, जिसके इलाके में कोई आया होता है वह मेज़बान होता है। आश्चर्य और असमंजस, उसको दोनों चीज़ हो रहा है, उसको हैरानी भी हो रहा है और उसको समझ भी नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है कि एक महात्मा मुझे अपने आप को मेहमान कह रहा है और हमसे कुछ काम भी करने के लिए कह रहा है। उसको बड़ा आश्चर्य होता है कि बड़ा अजीब आदमी है, मेरे से डर भी नहीं रहा है और मेरे से ही ये काम करवाना चाहता है। लोग मेरे नाम सुन के ही डरने लगते हैं और ये मेरे से ही काम करवाना चाहता है। इसीलिए इसमें दोनों भाव बोला है, आश्चर्य और असमंजस। अगर इसमें ये देखिए भाव जो है, आप
आपने आश्चर्य का भाव सुना होगा और असमंजस का भाव सुना होगा, लेकिन जब ये दोनों भाव एक साथ आ जाएंगे, असमंजस मतलब जब कोई चीज समझ ना आए, आश्चर्य मतलब हैरानी, असमंजस होता है जब हम कोई चीज समझ नहीं पाते कि अब क्या किया करें। तो यही हालत हो गई थी किसकी, अंगुलीमाल की। उसको हैरानी भी हो रही थी कि अरे भाई ये कौन है जो डर नहीं रहा है, और दूसरा असमंजस की मेरे से ही काम करवाना चाहता है और खुद को मेरा मेहमान भी बता रहा है। तो अंगुलीमाल को समझ ही नहीं आ रहा था तो क्या बोले। उसके ये तो भाव थे जो चेहरे पे आए, कभी हैरानी का, कभी असमंजस का। तो महात्मा बुद्ध उसको कहते हैं, भाई जरा उस पेड़ से मेरे लिए 4 पत्ते तोड़ कर ला दो। तो देखा असमंजस में उसे समझ नहीं आता, कहता अरे काम भी क्या बोला कि जाके उस पेड़ से 4 पत्ते तोड़ने हैं, कोई मुश्किल काम तो है नहीं, और मुझे अपना खुद को मेहमान बता रहा है, मेरे क्षेत्र में आया है। तो वो मान जाता है कि अरे भाई कोई महात्मा है और मेरे से 4 पत्ते के लिए तोड़ने के लिए कह रहा है। तो उसे लगा कि कहीं अगर मैं पत्ते ना तोड़ूं तो मुझे कमजोर ना समझ ले, और पत्ते तोड़ने जैसा मामूली काम करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो उसने क्या किए, उसने जाके 4 पत्ते तोड़कर ले आता है। अंगुलीमाल जाता है और पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाता है। तोड़ना तो बहुत आसान था। अंगुलीमाल ये लो, ये पत्ते 4 पत्ते मांगे थे, वो महात्मा बुद्ध के हाथ में दे के कहता है कि लो 4 पत्ते मांगे थे, ये लो 4 पत्ते दे दिए। महात्मा बुद्ध बस एक काम और कर दो, ये पत्ते उस पेड़ की शाखा पर फिर से लगा। उन्होंने कहा ये काम तो आपने बड़ा अच्छा किया, मैंने 4 पत्ते मांगे, आपने 4 पत्ते तोड़े और मुझे दे दिए। कहता कि एक और आपको काम करना है, और वो काम क्या है, ये पत्ते फिर से लेके जाओ और जिस शाखा से, जिस डाली से आपने ये पत्ते तोड़े थे, उस डाली पे जाके फिर से लगा दो। तो ये बड़ा अजीब सा था, तोड़ना तो आसान है, अब लगाए कैसे, अब तो पत्ते लगेंगे ही नहीं। एक बार डाली से अगर जो पत्ते अलग हो गए, अब तो वे कभी लग ही नहीं सकते। जोड़ भी दोगे, चिपका भी दोगे, सिल भी दोगे, तभी भी वो सूख जाएंगे, क्योंकि वो पत्ते तो अब टूट चुके हैं। अंगुलीमाल हैरानी से, क्या यह कैसे हो सकता है, कहीं टूटा हुआ पत्ता फिर शाखा में लगता है, तो यही बात हुई। अभी उसकी हैरानी खत्म ही नहीं हो रही है। उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। क्या इतने बड़े महात्मा को ये भी नहीं पता कि अगर एक बार पत्ते तोड़ लो तो फिर वो शाखा में कहाँ जुड़ेंगे। अगर उनको चिपका भी दिया जाए, सुई धागे से सिल भी दिया जाए, तभी भी वो पत्ते तो सूख जाएंगे, अब कहाँ लगेंगे। एक बार टूटे तो टूटे, अब उसके बाद कहाँ जोड़ा जा सकता। तो यही बात उसने, अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को भी बताई कि ये अब कैसे हो सकता है। तोड़ना तो आसान था, मैंने तोड़ दिया, लेकिन अब ये इसको जोड़ कैसे सकते हैं। कहीं टूटा हुआ पत्ता भी शाखा में लगता है। उसी ने प्रश्न कर डाला कि आप कैसे सोच सकते हो कि एक टूटा हुआ पत्ता भी दोबारा पेड़ की शाखा में, डाली में लगाया जा सकता है, ये तो संभव ही नहीं। तो महात्मा बुद्ध बोलते हैं, देखा तुमने टूटी हुई चीज दोबारा नहीं जोड़ सकती। तुम लोगों के सिर काटते हो, क्या उन्हें दोबारा जोड़ सकते हो। बच्चों, अब महात्मा गांधी अपने असली उद्देश्य पे आ जाते हैं। वे यही बताना चाहते थे, उन्होंने यही प्रयोग करके उसको दिखाया कि जिस तरह तुम लोगों के सिर को काट डालते हो, उंगलियों को काट डालते हो, उनको मार डालते हो, तो ये पत्ते भी उसी तरह ही हैं, और ये जो तुम्हारा काम है सही नहीं है। जो चीज़ तुम जोड़ नहीं सकते, तो तोड़ने का भी तुम्हें कोई हक नहीं है। तो यही बात महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को समझाई। तो बच्चों,
आज के लिए इतना ही। अभी ये नाटक और बड़ा है, लंबा है, हम इसे कल पूरा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको इस आज का गृह कार्य नोट कर लो। आपको इस पाठ का एक पेज सुलेख लेकर लिखना है। आज के लिए बस इतना ही।